हेलो बाबा। जनान ने बहुत बड़ी गलती की है। इतनी बड़ी गलती के माफ नहीं कर सकता मैं उसे कभी। उनका बच्चा तो खैरियत से है ना? नहीं, तुम घबराओ मत, वो ठीक है बिल्कुल। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल भेजती। डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। इस हालत में उनका बहुत ख्याल रखना होगा। जमरुद, तुमने खुद को इस तरह खतरे में क्यों डाला? मुझे तो कह दिया तुमने, और खुद जो कर रहे थे वो तुम्हें भी तो खतरा था ना। क्या तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है? अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। निकल जाओ उसके दिल से, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? देखो अदनान, मुझे इस पर बात नहीं करनी। ईशा और उसकी जिंदगी हमारे लिए अहम है। दादी जान, कोई मसला तो नहीं? नहीं, वो ठीक है। उसके बच्चे उसके साथ हैं। अदनान साहब, उमर साहब आए हैं, स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, आता हूं। तुम्हारी ये मनहूस नजरें मेरे खानदान की तबाही बन गई हैं। अदनान को आखिर और कितनी तकलीफें दोगी तुम? जवाब दो मुझे। यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी नजरें बहुत खराब है, और उस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप तो। महविश में ईशा के लिए एक टीचर से मिलना चाहती हूँ, उसे अकेला ना छोड़ना, समझ गई तुम? ठीक है, वो डरी हुई है, अकेली नहीं रह सकती वो। ठीक है दानिया साहिबा। कैसी हो दानिया? ईशा अब कैसी है? कैसी हो सकती है वो? काफी डरी हुई है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अभी? क्यों? क्या उससे माफी मांगोगी? तुम ये कहोगी उससे, सॉरी बेटा, क्योंकि तुमने उसके बाबा की वजह से उसे कभी ना भूलने वाला सदमा पहुंचाया। दानिया, मैं उसकी जगह शायद तुमसे माफी मांग सकती हूँ। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसा हो गया। हर बार ईशा को तकलीफ दी है, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? उम्मीद है कि तुम्हें समझाने के लिए हमें मजीद दुख सहने की जरूरत ना पड़े। देखो, मैं जानती हूँ तुमने क्या बर्दाश्त किया, और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। तुम अब भी मुझ पर एहसान जता रही हो? तुम जानती भी हो आज मुझ पर क्या गुजरी है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं अपना शौहर और बेटी खोने वाली थी। क्या अब भी तुम्हारा बहस करना बनता है? ऐसी बातें करते हुए बेशर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिलाखिर उस गुंडे को पकड़ लिया गया है। वो उन सब बातों का हिसाब देगा जो उसने हमारे साथ की है। वो आसानी से नहीं बच पाएगा अदनान, उसने बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। खैर, अब लगता है हमें असल मुद्दे पर आना चाहिए। तुम्हारा मतलब अब्बास? उमर भाई, हमें उसके मुखबिर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो कौन हो सकता है? न्याजी हो सकता है। याद है, वो अचानक से गायब हो गया था। उसने कहा कि वो रिटायर हो रहा है और जर्मनी चला गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन दिनों, इसलिए मैं उस पर तवज्जो नहीं दे पाया। मेरा शक उसी पर है। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि कोई राज है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे यकीन है कि नियाजी उन बातों से खौफजदा होकर भाग गया जो वो जानता था। मुझे लगता है कि उससे एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम है। हमें उसे जल्द ढूंढना होगा। बेटी, क्या आप तैयार हैं बाबा? हम तैयार हैं। मैंने तुम्हारा सामान भी ले लिया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो। आज एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, इंसान चाहे कुछ और हो ना हो, मजबूत होना चाहिए। सच में जो लोग मजबूत होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। अम्मी, क्या बात है, आप बड़े अंदाजे लगा रही हैं। लगता है फिर से कुछ हुआ है। बेटा, तुमने देखा नहीं क्या?
अदनान ने अपनी बेटी को फौरन ढूंढ लिया और वापस ले आया उसे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत मजबूत है। अगर हम चाहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इतनी आसानी से? नहीं ना, क्योंकि हम अभी अदनान की तरह मजबूत नहीं हुए हैं। अम्मी जान, असल बात हौसले और लगन की होती है और अदनान भाई में ये दोनों बातें हैं। हाँ, देखो मैंने भी तो यही बात की है। यानी ये मजबूत लोग हैं। मेरा मतलब है इनका जो खानदानी नाम है ना, दमीर खान, उसका मतलब है फौलादी खून और बहुत मजबूत इंसान। हाँ, अम्मी आप खुल के बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ? अच्छा, बता देती हूँ। वो बात ये है कि मैं तुम्हारी लतीफ से शादी करना चाहती हूँ। क्या? ये बताओ क्या चल रहा है, कोई मसला है क्या? नहीं तो। किसी लड़की का मामला है? जमरत आपा की बहन मलिहा। वाकई में? आपा मुझे वो बहुत पसंद है। अम्मी को भी पता है, लेकिन फुरासी नहीं। उनकी बात मत सुनो। ये लोग समझते हैं सब जानते हैं, मगर इनकी जिंदगी देखो कितनी खराब जिंदगी है। क्या वाकई आपा? हाँ, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो फिर सब ठीक है, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। मुझे लगता तो है मैं उसे पसंद हूँ। ये देखे। पागल। अम्मी उससे शादी करना तो दूर की बात, मैं उसे पसंद तक नहीं करती। समझ गई आप? खामोश कर जाओ लड़की। क्या खराबी है उसमें? हाँ, क्यों पसंद नहीं करती तुम उसे? पसंद करने वाली चीज क्या है उसमें? ना खूबसूरत है और ना बिल्ड है। मैं शादी उससे करूंगी जो एक बहादुर और मजबूत जिस्म रखने वाला इंसान हो। हाँ हाँ, समझ गई। एक काम करो ना, जिम चली जाओ और किसी बॉडी बिल्डर को देख लो वहाँ। क्या हो गया है तुम्हें? अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जिस तरह का मर्द तुम चाहती हो ना, वो सारे के सारे इसके सामने घुटने टेकते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसके खानदानी नाम दमीर खान में है, जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझती हूँ ये बातें। अम्मी उस घुंघरू बाल वाले को तो भूल जाएं आप, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो सोचना शुरू करना चाहिए। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है, तो सोच समझकर फैसला करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और मैं तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ, ठीक है मेरी बच्ची? तुम्हें ऐसा लगता होगा मैं जुल्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मलिहा दमीर खान, वाह कितना अच्छा लगता है ना। अम्मी बस कर दे, नींद आ रही है मुझे। रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई, जरा बताओगी? मुझे तुमने बताया तक नहीं। बताती तो आने देते मुझे, इसीलिए नहीं बताया ताकि चली जाऊं। क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? यही सारी बातें करोगी? बिल्कुल नहीं, बाबा सो रहे हैं और तुम्हें भी जाना चाहिए। जमरुत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा और सानिया अंदर नहीं है। सानिया अपनी दोस्त के साथ है जिसका हाल ही में बच्चा हुआ है, और तुम्हारे बाबा उसे वहां लेकर गए हैं। यानी तुमने अपने आदमी को अभी तक नहीं हटाया यहाँ से? जमरुत, तुम ये क्यों कर रही हो? मेरे लिए एक कप चाय तो बना सकती हो ना? कम से कम इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं। क्या मैं तुम्हारी नजर में ये भी डिजर्व नहीं करता? ठीक है, आ जाओ फिर।